व्यवधान के लिए क्षमा। हम बात कर रहे थे कि पूंजीवाद के जो आदर्श प्रारूप हैं प्रकृति के, उसका पहला जो आदर्श प्रारूप है वह है कि पूंजीवाद श्रम की प्रणाली और कार्य को एक उद्देश्य के रूप में स्थापित करता है। अर्थात कार्य करोगे और श्रम करोगे तो आप आर्थिक लाभ को प्राप्त करोगे। यह पूंजीवाद की प्रकृति का पहला आदर्श प्रारूप है। दूसरा है पूंजीवाद व्यापार एवं लाभ को व्यावसायिक सफलता का ही सूचक नहीं मानता, अब तो इसे व्यक्तिगत गुण भी मानता है। अर्थात जो अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है वह योग्यता व्यक्तिगत रूप से अधिक रखता है। तीसरा, पूंजीवाद की जो प्रकृति है वह मनुष्य के जीवन को एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित तर्कसंगत जीवन बनाती है, जिससे आर्थिक सफलता एक दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त करती है। इसी प्रकार चौथा जो आदर्श प्रारूप है पूंजीवाद की प्रकृति का, वह कहता है कि आर्थिक सफलता की सही दिशा तात्कालिक सुख तो प्रदान करती है, वह भविष्य की सुख की संतुष्टि का आधार भी है। अर्थात एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक भी वह सुखों को स्थापित करती है। पांचवा है प्रतियोगिता एवं संपत्ति संबंधों पर बल, जिसके आधार पर योग्यता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। अर्थात पूंजीवाद की प्रकृति कंपटीशन, प्रतियोगिता को और संपत्ति के आधार पर बने संबंधों को महत्व देती है। यह महत्व ही योग्यता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। अर्थात योग्य व्यक्ति प्रतियोगिता में उच्च स्थान प्राप्त करता है और उसके पास संपत्ति संबंध भी उच्च बनते हैं। और जो अंतिम है कि पूंजीवाद की जो प्रकृति है वह ब्याज एवं ऋण के महत्व को स्वीकार करती है। अर्थात ब्याज और ऋण को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखती, इसे वित्तीय लाभ की एक श्रृंखला का भाग मानती है। अर्थात ब्याज एवं ऋण व्यक्ति को वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं, अतः इनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है। यह जो हमने 6 आदर्श प्रारूप पूंजीवाद की प्रकृति के पढ़े हैं, अर्थात पूंजीवाद की प्रकृति में यह 6 महत्वपूर्ण सार तत्व हैं और यह 6 महत्वपूर्ण सार तत्वों को जो धर्म अपनाएगा वह धर्म या समाज आर्थिक सफलता के रूप में पहचाना जाएगा या स्थापित होता है। अब मैं यहाँ एक साधारण सी उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि कुछ धर्मों में, उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में ब्याज एवं ऋण को अस्वीकार किया गया है। मुस्लिम धर्म में भी ब्याज एवं ऋण को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया है और पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया है। और कैथोलिक धर्म में भी ब्याज एवं ऋण को गलत माना गया है, नकारात्मक माना गया है। और आप देखेंगे कि इन तीनों ही धर्मों के लोगों में आर्थिक सफलता के स्थान पर सामाजिक जीवन में एकजुटता देखने को मिलती है, अर्थात सामाजिक सुदृढ़ता देखने को मिलती है। और कुछ धर्म जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म, जिसके आदर्श प्रारूप आपको अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे, ने पूंजीवाद की जो ये 6 आदर्श प्रारूप हैं के साथ सकारात्मक सहसंबंध रखा। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले आर्थिक सफलता के रूप में स्थापित होते हैं। अर्थात प्रोटेस्टेंट समाज के लोग, धर्म या इस समाज के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, परंतु सामाजिक सुदृढ़ता के रूप में यह कमज़ोर होते हैं। इसीलिए जो ये 6 आदर्श प्रारूप हमने प्रोटेस्टेंट ये पूंजीवाद की प्रकृति के पढ़े हैं, इनका जिस सांस्कृतिक पक्ष के साथ सकारात्मक सहसंबंध होगा वह पक्ष आर्थिक सफलता के रूप में या समाज आर्थिक सफलता के रूप में स्थापित होता है, और जिनके साथ इसका संबंध उदासीन या नकारात्मक है वह समाज
आर्थिक सफलता के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। ऐसा मैक्स वेबर ने अपने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में स्थापित करने का विशेष प्रयास किया है। और ये प्रयास ही मार्क्स की अवधारणा कि आर्थिक कारक ही धर्म, समाज, जाति, प्रजाति और सामाजिक संबंधों को तय करते हैं कि अवहेलना करते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही, और मैं आपको महाविद्यालय की एक महत्वपूर्ण गतिविधि के बारे में भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने जो बीए सेकेंड ईयर के हैं और थर्ड ईयर के हैं और किसी कारणवश अपनी फीस प्रमोट होने पर सेकेंड ईयर में जो आए, थर्ड ईयर में जो आए, नहीं जमा कराई, उन्हें 31 अगस्त तक पुनः फीस जमा कराने के लिए छूट प्रदान की गई है। अतः आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर ऐसे कोई विद्यार्थी जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई है, उनको आप यह सूचना उपलब्ध कराएं, जिससे उनका प्रवेश महाविद्यालय में बना रहे। धन्यवाद।